जर्रा जर्रा बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वो आवाज हमारे ही भीतर से आए, एक ऐसी आवाज जो ना सिर्फ हमारे मन की गहराइयों में गूंजती हो बल्कि हमारे शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट क्यों दुखता है, या जब आप कुछ नया करने से डरते हैं तो पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे शरीर के सबसे रहस्यमयी रिश्तों में से एक का संकेत है, दिमाग और पेट का गहरा संबंध। द माइंड गट कनेक्शन नाम की किताब में डॉक्टर एमरन मेयर ने इसी रहस्य से पर्दा उठाया है। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान की मदद से इस कड़ी को समझाया, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके असर को भी बेहद सजीव रूप में दिखाया है। आज मैं आपको इसी किताब की वो सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बदली। एक समय था जब मैं खुद को बेहद उलझा हुआ महसूस करता था, बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी, थकावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव से जूझ रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन अंदर कुछ नॉर्मल नहीं था। तभी मुझे इस किताब का परिचय मिला और जो बातें मैंने सीखीं उन्होंने जैसे मेरी आंखें खोल दीं। हम सब मानते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे फैसलों का केंद्र है, लेकिन डॉक्टर मेयर बताते हैं कि असल में हमारा पेट, जिसे वे सेकंड ब्रेन कहते हैं, भी उतना ही शक्तिशाली है। हमारे पेट की दीवारों पर करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग के साथ सीधा संवाद करते हैं। ये संवाद इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी भावनाओं, सोचने के तरीके और यहाँ तक कि आपके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। आप जब डिप्रेशन में होते हैं तो केवल दिमाग ही नहीं बल्कि पेट की आंतों की परतें भी उस दुख को महसूस करती हैं, और जब आप पेट से जुड़ी बीमारियों से गुजरते हैं तो आपका मूड भी उसी अनुपात में गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं, और इसी जुड़ाव को जानना, समझना और सुधारना ही असली समाधान है। किताब में एक बेहद मार्मिक उदाहरण है। एक छोटी बच्ची जो अक्सर पेट दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन कोई मेडिकल वजह नहीं मिलती थी। जब उसकी मां ने ध्यान से उसकी दिनचर्या, उसके डर, स्कूल में उसका अनुभव समझा तो पता चला कि बच्ची का पेट दर्द उसकी भावनात्मक घुटन का संकेत था। वह अपने डर और चिंता को शब्दों में नहीं, शरीर के जरिए बयां कर रही थी। इस कहानी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। हम अपने बच्चों की बातों को कितना सतही तौर पर लेते हैं, जबकि उनका मन भी अपनी भाषा में हमें कुछ कहने की कोशिश करता है। हमारे पेट के भीतर लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये नन्हे जीव हमारी आंतों में रहते हैं और हमारे मूड, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो न सिर्फ पेट की समस्या होती है बल्कि मानसिक स्थिति भी डगमगाने लगती है। डॉक्टर मेयर का कहना है कि अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और मानसिक शांति, ये सब इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सोचिए, जब आप जंक फूड खाते हैं तो सिर्फ शरीर मोटा नहीं होता बल्कि आपका मन भी सुस्त, भारी और नकारात्मक हो जाता है। लेकिन जब आप संतुलित आहार लेते हैं तो जैसे मन भी हल्का, प्रसन्न और ऊर्जा से भर जाता है। ये बदलाव केवल कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान द्वारा सिद्ध सच्चाई है। किताब के एक हिस्से में लेखक ने बताया कि हमारी आंतें पुराने अनुभवों को भी याद रखती हैं। जैसे दिमाग में मेमोरी होती है, वैसे ही आंतों में भी एक भावनात्मक मेमोरी होती है। अगर आपने कभी कोई गहरा सदमा झेला है या लंबे समय तक डर या तनाव में रहे हैं, तो वो अनुभव आपकी आंतों में भी छप जाता है, और जब वही परिस्थिति दोबारा सामने आती है तो आपका पेट सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। पेट दर्द, गैस, उल्टी या अचानक शौच की इच्छा जैसी समस्याओं के रूप में। इस ज्ञान ने मुझे अपने शरीर की भाषा को गंभीरता से लेना सिखा दिया। हम सब ने कभी न कभी गट फीलिंग का नाम सुना है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। हमारी आंतें असल में हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, चाहे वो किसी से रिश्ता जोड़ने का मामला हो या नौकरी का ऑफर स्वीकार करने का। कई बार जब हम कहते हैं पता नहीं क्यों,
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है। तो दरअसल वो हमारी आंत की चेतावनी होती है। इसे अनदेखा करना हमें भारी पड़ सकता है। किताब में एक और उदाहरण है, एक महिला जिसने खुद को हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और उदास महसूस किया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामान्य थीं। जब डॉक्टर मेयर ने उसकी माइक्रोबायोटा की जांच करवाई तो पता चला कि उसके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम थी। जब उसने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक युक्त भोजन लेना शुरू किया, जैसे दही, किमची, फाइबर युक्त आहार, तो न केवल उसकी शारीरिक समस्याएं सुधरीं, बल्कि उसका मूड भी बेहतर होने लगा। ये बदलाव किसी जादू की तरह नहीं थे, बल्कि शरीर की अपनी हीलिंग क्षमता का नतीजा थी। एक समय था जब लोगों को लगता था कि मानसिक स्वास्थ्य और पेट की समस्याएं दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अब हमें समझ में आने लगा है कि अगर हम सिर्फ दिमाग का इलाज करें लेकिन पेट की उपेक्षा करें तो हम अधूरे रह जाते हैं। असल इलाज तब होता है जब हम पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में समझें, जहां हर अंग, हर सिस्टम एक दूसरे से संवाद करता है। और यही वह पल होता है जहां आप अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाइयों से रूबरू होते हैं। जब आप धीरे धीरे अपने भोजन को चबाते हैं, हर स्वाद को महसूस करते हैं और भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि शरीर के साथ संवाद का एक माध्यम मानते हैं, तब आप अपने शरीर को सच्चा सम्मान दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। बहुत बार हम अपनी व्यस्त जिंदगी में शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम पेट की हलचल को एक सामान्य समस्या मानकर दवाई निगल लेते हैं, बिना यह सोचे कि ये हलचल दरअसल हमारी किसी गहरी भावना की अभिव्यक्ति हो सकती है। तनाव, गुस्सा, भय या अवसाद, ये सब हमारे पेट में जमा हो जाते हैं। अगर उन्हें समय रहते सुना न जाए तो वे शारीरिक बीमारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन अगर हम समय निकालें, बैठें और अपने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करें, तो कई बार इलाज किसी दवा में नहीं बल्कि एक सच्चे आत्म संवाद में मिल जाता है। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है, आप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर हल्की धूप का आनंद ले रहे हैं। हाथ में हल्का संतुलित नाश्ता है और मन शांत है। आपके भीतर की आंतरिक आवाज कह रही है, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्षण, ये भावनाएं कोई बाहर से नहीं ला सकता। इन्हें आप ही जन्म देते हैं जब आप अपने पेट और मन के रिश्ते को समझना शुरू करते हैं। ये रिश्ता इतना सरल भी नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम समझते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा धैर्य और एक सच्ची इच्छा चाहिए अपने आप से जुड़ने की। क्योंकि जब आप अपने भीतर की उस दुनिया से जुड़ते हैं जो पेट की दीवारों के पीछे छिपी है, तो आप दुनिया को देखने का तरीका बदल देते हैं। आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप सच में जीने लगते हैं। इस यात्रा में सबसे पहला कदम है अपने खाने से प्यार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे महंगा खाना खाएं या स्वाद के पीछे भागें। इसका मतलब है ऐसा खाना खाएं जो आपके शरीर को पोषण दे, आपके माइक्रोबायोटा को मजबूत करे और आपके दिमाग को संतुलन दे। का बना हुआ सादा खाना, दही, फाइबर युक्त सब्जियां, फल और प्रोबायोटिक तत्व, ये सब आपके पेट को वो शक्ति देते हैं जो वो तनाव और थकावट से लड़ने के लिए चाहता है। इसके साथ साथ माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला आपके पेट और दिमाग के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। रोज केवल 10 मिनट का ध्यान, गहरी सांसें और कुछ देर का मौन आपके आंतरिक सिस्टम को रीसेट कर सकता है। यह आपको उस कोलाहल से बाहर निकालता है जिसमें हम रोज जीते हैं और आपको आपके भीतर की उस जगह पर ले जाता है जहां शांति है, संतुलन है और समझ है। जब आप धीरे धीरे इन आदतों को अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं अब आपको नहीं चलाती, बल्कि आप उन्हें दिशा देने लगे हैं। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन कम होता है, फालतू चिंता का शोर धीमा पड़ने लगता है और आपकी मुस्कान अब केवल चेहरे पर नहीं बल्कि आपके भीतर भी गूंजती है। आप समझने लगते हैं कि सच्चा सुख महंगे सपनों में नहीं बल्कि उस संतुलन में है जो शरीर और मन के बीच बहता है। डॉक्टर मेयर ने जिस बात पर सबसे जोर दिया वह ये है कि हमें अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारा शरीर एक जीवित इकाई है
जो हर दिन हमारे साथ संवाद करती है, कभी पेट दर्द के जरिए, कभी थकावट के जरिए, कभी भावनाओं की उठापटक के जरिए। और जब हम उसे जवाब देना शुरू करते हैं, सम्मान से, प्रेम से, समझदारी से, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की होती है। मैं जानता हूं, आज की दुनिया में ये बातें थोड़ी आदर्शवादी लग सकती हैं। हम सब भाग रहे हैं, लक्ष्यों के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस दौड़ का आखिर मकसद क्या है? अगर हम खुद को ही खो दें, अपनी ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति, अपनी आत्मा की आवाज, तो ये दौड़ किस काम की? इसलिए अब समय आ गया है ठहरने का, अपने भीतर झांकने का, पेट और मन के इस अद्भुत रिश्ते को पहचानने का, और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ने का। आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस जुड़ाव की तलाश में हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद अपनी बात सुने, अपने शरीर की, अपने पेट की, अपने मन की। तो आज, अभी, इस पल एक वादा कीजिए अपने आप से कि आप अपने शरीर की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, कि आप अपने भोजन को आदर से देखेंगे, कि आप अपने पेट की हलचल को अनदेखा नहीं करेंगे, और कि आप अपने भीतर की उस आवाज को सुनेंगे जो कहती है, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, बस मेरी सुनो। क्योंकि जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तब पूरी कायनात आपके लिए गुनगुनाने लगती है, और उस गूंज में, उस शांति में छुपा होता है असली जीवन, सच्चा, सुंदर और संपूर्ण। चलो उस जीवन की ओर चलें, एक कदम, एक सांस और एक सच्चे संवाद के साथ, अभी से, यहीं से। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। शुरुआत में ये बदलाव शायद बहुत छोटे लगें, जैसे नींद थोड़ी बेहतर हो जाना या सुबह उठते वक्त शरीर में हल्कापन महसूस होना। लेकिन यही छोटे बदलाव एक दिन एक बड़ी सच्चाई में बदल जाते हैं। उस सच्चाई में जहां आप अपने आप को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं, जहां आप अपने शरीर के इशारों को पहचानने लगते हैं, और सबसे बढ़कर जहां आप अपने साथ एक सच्चा रिश्ता बना लेते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं, तब आपके पेट में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है? या जब आप बहुत खुश होते हैं, तो भूख खुद ब खुद बढ़ जाती है, खाना स्वादिष्ट लगने लगता है? ये संयोग नहीं है, ये दिमाग और पेट के बीच का वो अदृश्य पुल है जो हर भावना, हर विचार को शरीर में उतार देता है। ये वही गट ब्रेन एक्सिस है जिसकी बात वैज्ञानिक करते हैं, और जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, जो दिल से सोचते हैं वो पेट से महसूस करते हैं। इस रिश्ते को समझना, इसे अपनाना और इसके साथ तालमेल बनाना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। कभी आप चूकेंगे, कभी वापस लौटेंगे, लेकिन हर बार जब आप खुद से दोबारा जुड़ते हैं, तो आप और गहरे उतरते हैं अपनी आत्मा की ओर। इस दौरान बहुत कुछ बदलेगा, आपकी सोच, आपका खान पान, आपकी आदतें, यहां तक कि आपके रिश्ते भी। क्योंकि जब आप भीतर से संतुलित होते हैं, तो आपके बाहर की दुनिया भी उस संतुलन को महसूस करने लगती है। लोग आपकी ऊर्जा से खींचने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया है। और यह ऊर्जा केवल आपके शरीर से नहीं, बल्कि उस गहराई से निकलती है जहां आपका पेट और दिमाग एक साथ गाते हैं, एक लय में, एक संगीत में। शायद अब आपको समझ में आने लगा होगा कि डॉक्टर एमरन मेयर ने क्यों बार बार इस बात पर जोर दिया कि माइक्रोबायोटा सिर्फ जीवाणु नहीं है, वे हमारे भीतर के साथी हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक। और जब हम उन्हें ठीक से भोजन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो वे हमारे लिए वही करते हैं जो कोई सच्चा दोस्त करता है। हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, हमारे मानसिक तूफानों को थामते हैं और हमें शांति की ओर ले जाते हैं। इस सब के बीच एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है करुणा। अपने प्रति करुणा, अपने शरीर के प्रति करुणा। हम अक्सर अपने शरीर से नाराज रहते हैं, वजन को लेकर, त्वचा को लेकर, थकावट को लेकर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही शरीर हमारे लिए हर रोज लड़ता है, हर जहर को बाहर निकालता है, हर भावना को संभालता है। क्या वो थोड़ी दया, थोड़ी समझदारी और थोड़ी सराहना का हकदार नहीं है? तो आज जब आप अगली बार खाना खाएं,
एक पल ठहरिए, अपने भोजन को देखिए, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसकी बनावट को महसूस कीजिए। सोचिए कि यह भोजन कितनी लंबी यात्रा तय करके आपके सामने आया है, और फिर सोचिए कि जब यह आपके पेट में जाएगा तो वहां लाखों सूक्ष्म जीव इसे तोड़ेंगे, उसे ऊर्जा में बदलेंगे, और फिर वह ऊर्जा आपके विचारों को, आपके निर्णयों को, आपकी भावनाओं को आकार देगी। है ना अद्भुत? इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं। सच में यह कोई कहावत नहीं, यह एक वैज्ञानिक सत्य है, और यही सत्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी थाली से शुरुआत करनी होगी, एक चम्मच बदलाव से, एक निवाले समझदारी से। अब ये आपकी यात्रा है। आप तय कीजिए कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं, एक बोझ की तरह या एक उपहार की तरह। क्योंकि जब आप अपने पेट को एक उपहार की तरह देखने लगते हैं, तब आप अपने जीवन को भी वैसे ही देखने लगते हैं। आप हर दिन को एक अवसर मानने लगते हैं, हीलिंग का, ग्रोथ का, कनेक्शन का। और सबसे सुंदर बात यह है, ये सब कुछ आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपको बस उसकी तरफ देखना है, अपने भीतर झांकना है, और धीरे धीरे, धीरे धीरे आप उस मौन को सुनने लगेंगे, जो न शब्दों में है, न विचारों में, बल्कि उस शांत ऊर्जा में है जो आपके भीतर बह रही है, हर सांस के साथ। अब मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस कीजिए कि आपके पेट में क्या चल रहा है। क्या वहां कोई जकड़न है, कोई हलचल, कोई भारीपन, या फिर कोई खामोशी जो बोलना चाहती है? बस उस जगह को महसूस कीजिए। न कुछ ठीक करने की कोशिश करें, न कुछ बदलने की, केवल महसूस करें, क्योंकि यही पहली सीढ़ी है, महसूस करना, और फिर समझना, और फिर प्रेम करना। याद रखिए, आप अपने शरीर के साथ एक रिश्ते में हैं, और हर रिश्ता समझ, सम्मान और संवाद से ही पनपता है। अपने पेट से कीजिए एक नई शुरुआत। सुनिए उसकी भाषा, समझिए उसकी जरूरतें, और दीजिए उसे वही जो वो मांगता है, ध्यान, संतुलन और सच्चा भोजन। क्योंकि जब आपका पेट ठीक होता है तो आपका मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तो जिंदगी का हर रास्ता थोड़ी रोशनी पा लेता है। अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर के इस अद्भुत रहस्य को अपनाइए। डॉक्टर मेयर की इस किताब से जो आपने जाना, उसे अपने जीवन में उतारिए। उसे केवल जानकारी के तौर पर मत छोड़िए, उसे क्रिया में बदलिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि सच्चा बदलाव धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो जीवन बदल देता है। और अगर इस लेख ने आपके दिल को छुआ है तो बस एक चीज कीजिए, आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद को सुनेंगे, खुद को समय देंगे, और खुद से प्यार करना सीखेंगे। क्योंकि यही वो प्रेम है जो आपको सबसे ज्यादा बदल सकता है। आइए मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें।